उसके नाम से अपना देश है भारत। उस भरत, राजा भरत भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या किया, जब चौथापन आया तो बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करने के लिए अपने पुत्र को राज्य दिया और जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। तो गंडकी नदी के किनारे पर उन्होंने कुटिया बनाई और वहां भजन करने लगे। अब भजन करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक हिरनी उस गंडकी नदी में पानी पीने आई और हिरनी जैसे ही पानी पीने लगी तो एक शेर पीछे से आ गया। उसने जैसे ही दहाड़ लगाई, अब हिरनी जो थी गर्भवती थी, शेर की दहाड़ से वो डर गई और उसने पानी पीते पीते ही नदी में छलांग लगा दी। अब हिरनी तो कूदकर उस पार चली गई, लेकिन उसका जो गर्भ में बच्चा था वो बच्चा नदी में गिर गया। अब ध्रुव जी महाराज ने उस बच्चे को नदी, भरत जी महाराज ने उस बच्चे को नदी से बाहर निकाला और अपने साथ रखने लगे, भजन करते और वो बच्चा पास में खड़ा रहता। धीरे 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 भजन में से मन कम होता गया और उस हिरनी के बच्चे में मन लगने लगा। एक दिन ऐसा आया, भजन करना छूट गया और हिरनी के बच्चे में ही मन लगने लगा। प्रभाव ऐसा हुआ कि जब ध्रुव जी महाराज का अंत समय आया, उस दिन वो हिरनी का बच्चा उनकी कुटिया को छोड़कर जंगल में चला गया। शाम तक वापस नहीं आया तो भरत जी महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई और चिंता करते करते हिरनी के बच्चे का बार बार मन में ध्यान करते करते, हाय मेरा हिरनी का बच्चा, हाय मेरा हिरनी का बच्चा कहते कहते भरत जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अंतःमति सहागति, अंत समय में जैसी बुद्धि होगी उसी प्रकार की आपकी गति हो जाएगी। अब यहाँ भरत जी महाराज अंत समय में हिरनी के बच्चे में मन लगाते हैं और अपने यहाँ भी जब कोई मरता है, कोई खटिया पे पड़ा है और उसके प्राण निकलने वाले हैं, कंठ के ऊपर प्राण आ गए तो घर वाले क्या कहते हैं, दादा इसको पहचानते हो, ये कौन है? बच्चे को आगे दादा ये के जानो कौन है? तो घड़ी में दूसरे पकड़े, दादा ये दिख रहा है कौन है? अरे दादा को क्या दिखाओ, दिखाना है तो उस परमात्मा को दिखाओ, दिखाना है तो परमात्मा के नाम को दिखाओ, ताकि वो दादा जिंदगी भर में तो अपनी जिंदगी को रोया, मरने के बाद में फिर उसे रोना नहीं पड़े। तो भगवान का उसे दर्शन कराओ, भगवान का नाम सुमिरन कराओ, भगवान के भजन सुनाओ, ताकि वो दादा यहाँ से जाएगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। अब अंत समय में हिरनी के बच्चे में आसक्ति, तो अगला जन्म हिरनी का मिल गया, लेकिन पूर्व जन्म का जो भजन था उसके प्रभाव से उन्हें ये पता चला कि मैं राजा भरत था। हिरनी के हिरण की योनि में उन्होंने कालंजर पर्वत पर उनका जन्म हुआ। वापस वहां से पैदल चलते चलते हिरण रूप में गंडकी नदी के उसी स्थान पर आए जहां पहले तपस्या करी थी। वहां भगवान का फिर भजन किया और हिरण का शरीर त्याग दिया गंडकी नदी में डूबकर। अब अगली बार उन्हें एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। बड़े हुए, पिताजी कह कर थक गए कि बेटा कुछ पंडिताई सीख ले, कुछ कर्मकांड सीख ले, गृहस्थी चल जाएगी, लेकिन पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर अभी पिता की बात मानूंगा तो फिर घर गृहस्थी में उलझ जाऊंगा। कहते कहते पिता की मृत्यु हो गई। अब भाई और भौजाई और परिवार वाले क्या करते, उनके साथ उनसे काम करवाते, दिन रात भोजन नहीं देते, और जो 2-4 दिन पुराना बासी भोजन रहता उसे वो भरत जी महाराज खा करके भगवान का प्रसाद समझकर उसे खा लेते थे। इसलिए उनका नाम जड़ भरत रख दिया गया। अब एक दिन क्या हुआ कि भाइयों ने उन्हें खेत पर भेजा, तो डाकुओं का एक सरदार था वहां। उस सरदार ने एक मान्यता करी थी
किसी देवता के यहाँ जाकर के एक देवी के यहाँ भगवती अष्टभुजा भद्रकाली के यहाँ कि जिस दिन मेरे घर में पुत्र हो जाएगा उस दिन में एक आदमी की बलि तेरे सामने चढ़ाऊंगा। तो इस चोरों के सरदार ने क्या किया, भरत जी महाराज को पकड़ लिया और पकड़ के और भगवती भद्रकाली के सामने ले जाकर और उनकी बलि देने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही बलि देने लगा उस भगवती की अष्टभुजा मूर्ति में से भगवती प्रकट हो गई। मूर्ति को भगवती ने तोड़ दिया और मूर्ति फोड़ करके भगवती भद्रकाली वहां से बाहर प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मैया की। और भगवती ने क्या किया, भरत जी महाराज को बचा लिया और उस डाकुओं के सरदार को अपनी तलवार से काट कर और उसका रक्तपान कर गई। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलता है कि किसी देवी को, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि चढ़ाओ, कि बकरे की बलि चढ़ाओ, कि मुर्गे की बलि चढ़ाओ। नहीं, किसी भी देवता को विधान आता है लेकिन उसका अलग प्रयोग भी हो सकता है। किसी प्राणी की बलि देने का अधिकार हमारे पास नहीं है, किसी ने नहीं दिया है, नहीं करना चाहिए। किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शास्त्र कहता है ये बात। इसलिए किसी भी आदमी को ये अधिकार नहीं कि किसी नर की या किसी प्राणी की हम हत्या कर दें, हम हिंसा कर दें। अब भरत जी महाराज को भगवती ने आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद भरत जी महाराज जंगल में बैठ गए तो सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण अपनी पालकी लेकर के और कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था। तो रास्ते में एक जो कर्मचारी लगा हुआ था पालकी में, उस कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई। तो राजा ने कहा कि जो मिल जाए उसको ही पकड़ लाओ। अब जड़ भरत जी महाराज को पकड़ लिया गया। अब ये पालकी में लग गए तो इनका एक नियम था कि अपने द्वारा किसी की हत्या नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही चींटी आदि कुछ जीव आते तो वो जोर से उछल पड़ते। अब राजा पालकी में बैठा है तो राजा का माथा उस पालकी से टकरा जाता। तो राजा ने एक दो बार समझा दिया। अब दो तीन बार ऐसी घटना हो गई तो राजा उन भरत जी महाराज से बड़े बुरे शब्द कहने लगा कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। कई अनर्गल बातें उस राजा ने करी। तो भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, उस राजा से कहते हैं, राजन कि नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दय्यन्ति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भरत जी महाराज ने कह दिया, राजन तू किसे मारेगा? शरीर को। तो शरीर का तो धर्म यही है, आत्मा का धर्म यही है कि शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। तू किसे मारेगा? आत्मा अजर अमर है। आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। तू किसे मारेगा? जब ऐसी ज्ञान वर्धक बातें भरत जी के मुखारविंद से उस राजा रहुगण ने सुनी, पालकी से नीचे उतर कर आ गया और चरणों में पड़ गया कि हे महान आत्मा, आप कौन हैं? प्रार्थना करने लगा कि कहीं आप स्वयं नारायण तो नहीं, कहीं आप साक्षात कपिल देव तो नहीं जो मेरी परीक्षा लेने आया है। बोले मैं संसार की किसी शक्ति से नहीं डरता हूँ, मुझे बस एक ही बात का डर लगता है कि ना हम विशाख के सुरराज वज्रा न त्यक्ष शूलान् यमस्य दंडा मार्गर्क सोमानिक वित्त पात्रा संगीर से ब्रह्म कुलावमाना। वो राजा रहुगण कहता है कि आप
कौन है?